हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और आज का जो टॉपिक देख रहे हैं ये है कोलाइडी तंत्र के शोधन में अपोहन विधि। अपोहन विधि को आपको अच्छे से समझना है। छोटा सा टॉपिक है। देखिए, यहाँ से 2 नंबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए जो छोटे छोटे टॉपिक हैं उनको आपको अच्छे से क्लियर करना है। डायग्राम में सिस्टमेटिक बना दिया हूँ, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। ये आपका अपोहन बैग है ना। यहाँ पर अल्प अशुद्धि वाले जो हैं यहाँ पे सॉल हैं, कोलाइडी कण जहाँ पे कह सकते हैं। और इसमें जो स्टूडेंट रहता है इसमें विलायक हम भरते हैं और इधर से विलायक को निकालते हैं। इसमें से हम अशुद्धियों को बाहर निकालते हैं। यहाँ से जो अशुद्धियाँ हैं निकल करके विलायक के साथ, है ना, क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं। तो आपको लिखना क्या है, अपोहन है क्या चीज़। सबसे पहले तो अपोहन की परिभाषा समझना है कि जैसे मान के चलते हैं सॉल। अब सॉल मैंने आपको समझाया था कि जब किसी ठोस को द्रव में मिलाते हैं तो सॉल बनता है। जब किसी ठोस को द्रव में मिलाते हैं तो सॉल बनता है। अब इसमें कुछ ना कुछ क्या रहेगा, अशुद्धियाँ रहेगा। उस अशुद्धियों को हम दूर करना चाहेंगे, तो उस अशुद्धियों को दूर करने के लिए हम अपोहन का प्रयोग करते हैं। कहने का मतलब साल के आयनों या अणुओं की अशुद्धियों का पारगम्य झिल्ली के विसरण द्वारा अलग करने के प्रक्रम को अपोहन कहते हैं। क्या स्टूडेंट, साल के आयनों, यहाँ पर आपका सॉल है, मतलब किसी ठोस को किसी द्रव में हमने मिलाया तो साल बन गया। उस साल में कुछ आयन या कुछ अशुद्धियाँ उपस्थित होते हैं। इनको हम यहाँ पर पारगम्य झिल्ली, जैसे पारगम्य झिल्ली का मतलब ये होता है चर्म पात्र, जंतु झिल्ली, ये होते हैं पारगम्य झिल्ली। पारगम्य झिल्ली के माध्यम से विसरण द्वारा अलग करने के प्रक्रम को स्टूडेंट हम क्या कहते हैं, अपोहन कहते हैं। ठीक है, अर्थात यहाँ से जो छोटे छोटे कण या आयन या परमाणु जो अशुद्धि के रूप में उपस्थित होते हैं सॉल में, वो विसरण की सहायता से क्या होते हैं कि इस पारगम्य झिल्ली, चर्मपत्र या जंतु झिल्ली के माध्यम से बाहर आ जाते हैं। ठीक है, और यहाँ से विलायक के अणु डालते हैं, जिससे विलायक के अणु के साथ ही प्रवाहित होकर के बाहर निकल जाते हैं। इस प्रकार से जो आपका अपोहन बैग है, अपोहन बैग के अंदर स्टूडेंट शुद्ध सॉल के रूप में हमें प्राप्त हो जाता है। मतलब यहाँ सॉल में से अशुद्धियाँ बाहर निकल जाती है, शुद्ध सॉल हमको मिल जाता है। तो अब आपको लिखना कैसे है, मैं सिस्टमेटिक आपको बता रहा हूँ। पहले आपको अपोहन की परिभाषा लिखनी है। अपोहन की परिभाषा कि साल से आयनों, ये साल है, साल से आयनों या अणुओं की अशुद्धियों को पारगम्य झिल्ली के द्वारा विसरण के क्रिया द्वारा, है ना, अलग करने की प्रक्रम क्या कहलाती है, अपोहन कहलाती है। मतलब साल के आयनों, अशुद्धियां या अणुओं को हम क्या करते हैं, पारगम्य झिल्ली के माध्यम से विसरण की क्रिया द्वारा अलग करते हैं। इस प्रक्रम को क्या कहते हैं, अपोहन कहते हैं। और इसमें जो उपकरण प्रयोग किया जाता है, जैसे यहाँ पे अपोहक बैग है, अपोहन बैग है, तो जिस उपकरण का प्रयोग करते हैं स्टूडेंट, है ना, उसे हम कहते हैं अपोहक कहते हैं। अब आपको लिखना कैसे है कि इस विधि में जंतु झिल्ली, ये आपका हो सकता है जंतु झिल्ली या जंतु चर्मपात्र हो सकता है। तो जंतु झिल्ली या चर्मपात्र की एक थैली लेते हैं, जिसमें कोलाइडी साल डालकर एक बीकर में लटका देते हैं। ये आपका बीकर हो गया। एक अपन ने क्या लिया, एक जंतु पत्र या चर्म झिल्ली ले लिया और या जंतु झिल्ली ले लिया, जिसमें हमने कोलाइडी साल भर करके एक बीकर में लटका देते हैं, जिसमें लगातार जल प्रवाहित होता रहता है। जैसे यहाँ विलायक जल डालते हैं और इधर से निकल जाता है, लगातार जल प्रवाहित करते रहते हैं, जिससे कोलाइड में उपस्थित, ये आपका कोलाइड है ना, कोलाइड में उपस्थित वैद्युत अपघट्ट विसरित होकर बाहर निकल जाते हैं और ठंडे जल में अपोहन की क्रिया अत्यंत मंद हो जाती है। यदि यह क्रिया गर्म जल में प्रयोग किया जाए तो इसकी गति तीव्र हो जाती है, इसलिए इसे हम गर्म अपोहन भी कहते हैं। मतलब यदि इसी जल के जगह हम यदि कोई गर्म जल प्रयोग कर लें तो ये अपक्रिया तीव्र गति से होगी। ठीक है ना स्टूडेंट, इसलिए हम इस अपोहन को गर्म अपोहन भी कहते हैं। पूरा सिस्टमेटिक जो मैंने समझाया तो यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है, और इसलिए लिख देता हूँ ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। आप यदि नोट्स बनाते हैं तो विधिवत आप लिख लिया करें, या कि स्टूडेंट आपको नोट्स परचेस करना है तो 9685 पर आप, है ना, संपर्क करें। व्हाट्सएप नंबर है या कांटेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए, लिखना है साल के आयनों या विद्युत अणुओं की अशुद्धियों का पारगम्य झिल्ली से विसरण द्वारा अलग करने के प्रक्रम को अपोहन कहा जाता है। इस क्रिया के लिए प्रयुक्त उपकरण को एक अपोहक कहते हैं। जंतु झिल्ली अथवा चर्म पात्र की एक थैली में कोलाइडी साल डालकर एक बीकर में लटका देते हैं। ठीक है, इसमें से जल को लगातार प्रवाहित करते हैं, जिससे कोलाइड में उपस्थित वैद्युत अपघट्ट विसरित होकर बाहर निकल जाते हैं।
ठंडे जल में अपोहन क्रिया मंद हो जाती है। यदि इस क्रिया के लिए गर्म जल का प्रयोग किया जाए तो क्रिया की जो गति है तीव्र हो जाती है, इसलिए इसे गर्म अपोहन भी कहते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन पूछा जाता है और आशा करता हूं कि ये अपोहन जो टॉपिक है बिल्कुल सिंपल तरीके से आप समझ गए होंगे। अपोहन का मतलब ये होता है कि किसी भी आप एक उपकरण में जंतु झिल्ली या चर्मपत्र से हम क्या करते हैं कि सॉल में उपस्थित आयनों की अशुद्धियों को दूर करते हैं, ठीक है ना। तो इसमें हम जल का प्रयोग करते हैं। जल में क्या होता है, विस्तृत हो जाता है, इसमें जो सॉल के अंदर अशुद्धियां रहती है विस्तृत हो जाती है। तो छोटा सा टॉपिक था स्टूडेंट, इसलिए मैंने सोचा आप लोगों को कवर करा दिया जाए। छोटे छोटे टॉपिक हैं लेकिन महत्वपूर्ण है। आशा करता हूँ इसे तैयार कर लेंगे और अच्छे से तैयार कर लेना। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।